बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये स्टॉक आपको पता है कि एक दिन पहले 18% गिर गया था बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी इशू और ऑलमोस्ट 3200 से ऑलमोस्ट 2700 नीचे गिर गया। तो एज ए इन्वेस्टर भी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। और आपको पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्यों गया? बिकॉज रेगुलेटरी जैसे सेबी ने बोला कि भाई आपको अभी जो रेगुलेटरी चार्जेस देने हैं वो आपको देने होंगे नोशनल टर्नओवर पे, ना कि प्रीमियम टर्नओवर पे। तो ये चीज क्या है, चलो समझते हैं पहले। जैसे आपने एक लॉट लिया है, ओके, और द लॉट साइज इज 10, ओके, साइज 10 है, ठीक है। और बेसिकली आपका 100 प्रीमियम है और बेसिकली अगर आप अभी जब ये लॉट लेते हो तो जो बीएससी होता है वो क्या करता है, 100 × 10, 1000 पे वो रेगुलेटरी चार्जेस पे करता है। लेकिन अभी ये अलग है, ये अभी लागू नहीं होगा। अभी नया रूल के हिसाब से सपोज यही जो आपने लिया था 100 के पीएम पे, उसका स्ट्राइक प्राइस सपोज 1000 है, ओके। सो 1000 है तो बेसिकली आपको पे अभी जो बीएससी को कितना पे करें, 1000 प्लस 100 प्रीमियम यानी 1100 मल्टीप्लाई बाय 10 लॉट यानी 11,000 पे उसको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। पहले कितने पे कर रहे थे, 1000 पे। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा जंप आया है रेगुलेटरी चार्जेस पे। और वही उसके वजह से ही आपने देखा स्टॉक सडनली 18 to 20% गिरा। ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट बड़ा है। तो यही आज समझना चाहेंगे कि किस तरह से इम्पैक्ट आएगा आगे जाके, और एज ए इन्वेस्टर क्या आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि नहीं। सो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन, माय नेम इज सीए तपन दोषी और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। चलो समझिए पहले क्या क्या इम्प्लीकेशन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक ये स्टॉक आपको पता है 3200 के ऑलमोस्ट क्या जबरदस्त रैली हुई थी ओवर द टाइम, ऑलमोस्ट 6-7 टाइम्स से ज्यादा बढ़ा हुआ है रिसेंट टाइम में। तो अभी समझते हैं कि यहाँ से कितना वो गिर सकता है या और यहाँ से या वो वापस ऊपर जाएगा। सो टॉकिंग अबाउट दैट, पहले समझ लेते कि चार्ज वो जो अभी रेगुलेटरी थिंग नहीं आई है उसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ने वाला है। सो टॉकिंग अबाउट दैट, अगर आप देखोगे तो बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अभी दे हैव टू पे अराउंड 310 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26, जो उनका 22% प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट में हो सकता है। काफी एनालिस्ट का मानना है कि एक अच्छी खासी नो इनकम उनकी फॉरगो हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट 20 to 22%, 22 से 25% आगे के प्रॉफिट के। और गाइस आप समझ लीजिए कि जब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये ऑप्शंस लाए थे तब से उनका जबरदस्त बिजनेस बढ़ा है, उसके वजह से उनका मुनाफा भी काफी बड़ा था। और जो ऑप्शंस लाए थे उसके बाद सडनली एक बड़ा स्पाइक आया था टर्नओवर में। लेकिन उसी का देख के ही ये सेबी ने ये रूल नहीं लाए। लेकिन अगर अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चाहे तो वो ऑफसेट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द चार्जेस, ओके। तो अगर वो बेसिकली हायर रेगुलेटरी फीस को ऑफसेट करना चाहे तो वो लोग ट्रांजैक्शन चार्जेस 25% से अगर बढ़ा देते और क्लियरिंग चार्जेस अराउंड 10% से कम करते हैं तो वो इम्पैक्ट जो नया होगा जो रेगुलेटरी चार्जेस बढ़ने का, तो वो सिर्फ 5 से और 2 से परसेंट के आसपास ही रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2 years। एंड दैट इज व्हाट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी आगे जाके कर सकेंगे कि आप सडनली चार्जेस जो है, रेगुलेटरी चार्जेस जो है और ट्रांजैक्शन चार्जेस, सॉरी, ऑन ऑप्शंस, वो ऑलमोस्ट 20 से 25% से बढ़ा देंगे। तो अगर आप ऑप्शंस खेलने जाओगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो आपके शायद चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब चीज करनी ही पड़ेंगे, नहीं तो बीएसई को बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक बड़ी चेंज है। अगेन गाइस, एक अंडरस्टैंड के ये जो उनका जो चार्जेस है और वो सब, ये पहले ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एमसीएक्स है ना, वो प्रीमियम वैल्यू पे हमेशा चार्जेस पे करते थे। लेकिन अगर आप एनएससी की बात करें तो वो नोशनल टर्नओवर पे काफी पे करते, तो इसलिए उनका उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होगा जितना बीएससी और एमसीएक्स से होगा, क्योंकि वो हमेशा प्रीमियम वैल्यू पे देंगे। तो अभी वो नोशनल वैल्यू पे, तो आपने देखा होगा एमसीएक्स भी सडनली गिर गया था क्योंकि वो प्रीमियम वैल्यू पे दे रहे थे। अगेन जो बीएससी का अनदर जो चार्ट फाइनेंशियल 24 में शायद 96 करोड़ के आसपास होगा, वो भी इम्पैक्ट आएगा उनके प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ से इम्पैक्ट आएगा ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे स्टॉक प्राइस के बारे में, तो अगर आप देखो ये प्राइस पिछले 1 साल में या तो 3 साल की भी बात करें तो 1 साल में हम लोग बात करें ऑलमोस्ट मई जून में 524 का ऑलमोस्ट 3200 चला गया था। लेकिन अभी ये गिरा है
लेकिन इसका अगर हम लोग बात करके किस तरह से उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, तो आप देखिए बीच में 89 करोड़ का 440 थी, 118 थी, फिर दिसंबर में 106 थी। अभी हम लोग जो बात करें कि एक अच्छा खासा उनका प्रॉफिट फोर्क होगा, जैसे अभी 750 करोड़ है पिछले 12 महीने का। अगर 2 साल में भी एक अच्छा खासा यहाँ 40-45% जंप आता है और समझ लो 1500 जो आता है, उसमें से 250-300 करोड़ यहाँ से निकल जाएँगे। लेकिन अगर वो चार्जेस बढ़ा देते तो इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही चार्जेस बढ़ाएँगे उनके टर्नओवर में इम्पैक्ट आएगा। तो देखो कहीं न कहीं तो इम्पैक्ट आने वाला है, लेकिन किस तरह से इम्पैक्ट होगा वो हमें देखना है। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी जो हिट होगी, क्या वो उस तरह से चार्जेस बढ़ा पाएँगे, वही हमें आगे जाके देखना रहेगा। तो अगर हम लोग अभी अभी इनका फंडामेंटल एनालिसिस करें तो ऑलरेडी वो 92 के पीई में है, ओके। बट गाइस आपको भी पता है कि नेक्स्ट 3 साल में या 5 साल में या 10 साल में मार्केट बहुत ग्रो होने वाला है, तो ट्रांज़ैक्शन बढ़ने वाले हैं, कम नहीं होने वाले हैं। रेगुलेटरी चार्जेस बढ़ेंगे तो भी जिनको खेलना है वो खेलेंगे, थोड़ा कम खेलेंगे। तो उसमें टर्नओवर थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन वो ऑफसेट तो होगा, कितने से होगा वो देख रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हम लोग अगर बात करें तो करंट सीएमपी बुक वैल्यू 12 टाइम्स है, ईवी बाय एबिटा 49 टाइम्स है, पी रेशियो ऑन अ हायर साइड। क्यों हायर साइड है? क्योंकि आपको भी पता है कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सालों-साल काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है 28-30 से, ओके, सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है, ओके, तो ये सब पॉजिटिव है। तो एज़ अ इन्वेस्टर हमारे ख्याल में यही आता है कि भई इस लेवल पे करना क्या है? तो करने का मेन वही है कि भाई थोड़ा संभल के, लेकिन आई थिंक जो मोट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अभी हाँ, आगे जाके एनएससी का आईपीओ आएगा वो सब बात अलग है, लेकिन ओवरऑल द मोट जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो एज़ ए इन्वेस्टर नो आपको ये देखना है कि 1-2 क्वार्टर में इसका इम्प्लीकेशन क्या आता है और क्या मैनेजमेंट कमेंट्री देती है इस स्टॉक के बारे में। क्योंकि देखो क्या होगा 1-2 महीने में ये जो न्यूज़ को पूरा डिस्काउंट करेंगी मार्केट और ऊपर-नीचे जो होने वाला है वो हो जाएगा। लेकिन अगर लीप ऑफ फेथ लेके जाना है तो एक अच्छे लेवल पे आप एंटर कर सकते हैं एट अ डाउनवर्ड्स लेवल, नो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर ब्राइट रहेगा, क्योंकि जिस तरह से टर्नओवर बढ़ रहा है, इवन ऑप्शंस में भी उन्होंने गज़ब का काम किया, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये मार्केट को कैप्चर किया है। नो डाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज नंबर 1, उनका भी आईपीओ आने वाला है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी अच्छी खासा कैप्चर किया है। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना, और ये सब क्या होता है, प्राइसिंग का इश्यू है। जैसे प्राइसिंग बढ़ेगी तो आई थिंक काफ़ी स जो मैंने अभी बताया ना वो ऑफसेट होके 2 से 5% रह जाएगा, व्हिच इज़ ओके। देखो, कुछ ना कुछ तो होते रहता है, कोई भी कंपनी में ना आप आगे जाओगे ना, कोई रेगुलेटरी इश्यूज़ आते हैं, हमें बस ये देखना है कि इस रेगुलेटरी इश्यूज़ को कंपनी कैसे ओवरकम करती है और किस तरह से वो स्टेप्स लेती है सो दैट आगे जाके उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। सो गाइस यही आपको बोलना था। सो होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको पता चल गया होगा कि आगे जाके आपको बीएसई में क्या करना है, और टेक स्टेप्स अकॉर्डिंगली आप खुद का रिसर्च कीजिए। मेरा नाम तपन दोषी है गाइस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज क्लिक द लिंक, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो का। और कुछ स्टॉक आपको रिव्यू करने, पुट इट इन द चैट बॉक्स, विल ट्राई टू टेक इट। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। सी यू देन, बाय बाय।